गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूँ प्रीति संधू, एक बार फिर से आपके सामने क्लास 6 के मैथ के साथ। इस वीडियो में स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर फर्स्ट रीड करेंगे क्लास 6 का। देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको पता ही है कि नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 एनीथिंग्स। ओके, सो नाउ देखिएगा इंट्रोडक्शन। मान लीजिए आपको 2 नंबर्स गिवन हैं जो आपके आगे काम आएंगे, उसी से स्टार्टिंग करते हैं। नंबर्स गिवन आपको 25 एंड 37। ओके, ये नंबर्स गिवन है। आपको कुछ चीज़ें होती है स्टूडेंट्स जो नंबर्स के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पर बोला जाए स्टूडेंट कि इस नंबर को माइनस कीजिए इसमें से, तो आप इजीली कर सकते हो। छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हो 37 के डिवाइड में लिखोगे आप 25 एंड देन माइनस कर दोगे। ओके, यही होता है। और अगर आपको बोला जाए कि दोनों नंबर्स को प्लस करो, तो आप प्लस भी कर सकते हो। ओके, अब बारी आती है स्टूडेंट्स कि दोनों नंबर्स में से ये बताना है कि बड़े वाला कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। सो आप बता सकते हो यहाँ पर दोनों नंबर्स में कौन सा बड़ा है। दिखने से पता चल रहा है 25 छोटा है, 37 बड़ा है। तो ये होता है हमारा ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन कौन सा नंबर है, 37। कौन सा नंबर ग्रेटर होता है स्टूडेंट, कौन सा नंबर ग्रेटर होता है उसको हम यहाँ पर इस तरह का साइन होता है, ये चौड़े वाला मुंह इस साइड और नुकीली चोंच यानी कि वो छोटे वाले के साइड। अगर नंबर्स आपके मान लीजिए 30 और 30 है, आपको बताना ये ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है। तो दोनों 30 30 इक्वल है, आपको पता ही चल रहा है ये होता है आपका इक्वल टू का साइन। ओके, नाउ देखिए स्टूडेंट, अब बारी आती है स्टूडेंट, ये तो हो गया अगर आपका ग्रेटर देन दिया हुआ है यहाँ पर या इक्वल टू। अब बारी आती है एस्टिमेट नंबर्स की। कोई भी नंबर आपको गिवन है, मान लीजिए, अब बारी आती है एस्टिमेट नंबर। एस्टिमेट नंबर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर लगा लीजिए 2593, ये आपको गिवन है। ओके, और आपको बोला गया है कि यहाँ पर 1000 के एस्टिमेट में आप इसमें ये नंबर ऐड करो। ओके, तो आप कैसे एस्टिमेट लगाओगे। एक तो आपका बनता है कि 2593 को 193 में सिंपली ऐड कर दो। ओके, ये आपको पता है। बट अब हम पढ़ेंगे एस्टिमेट। एस्टिमेट लगाना, थोड़ा आइडिया लगाना कि ये नंबर इसके यहाँ तक हो सकता है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर 2593 है, ओके, तो हम इसको 2600 लेंगे, या फिर सीधा 3000 ले लेंगे, या हमें बोला गया कि 2000 के उसमें ही लेना। अगर 500 से लेस होता है ये, तो हम इसको 2000 लेते यहाँ पर। बट अब है यहाँ पर, तो हम इसको 3000 लेंगे और 3000 में हम ऐड करेंगे। अब ये लेस है यहाँ पर, किसके ज़्यादा नज़दीक है, 1000 के, और ऐड कर देंगे 1000। सो ये हमारा आ गया 4000 के एस्टिमेटेड है ये नंबर। ओके, एस्टिमेटेड मतलब उसके नज़दीक है। ओके, इसी तरह से स्टूडेंट हम माइनस वाले, ये होता है एस्टिमेटेड वाले नंबर्स, ऐड कैसे करोगे आप। ओके, अब बारी आती है डिफरेंस की। एस्टिमेटेड नंबर डिफरेंस। ओके, कैसे माइनस करोगे। मान लीजिए आपके पास नंबर गिवन है यहाँ पर 7 ले लीजिए, 3759। ओके, और ये गिवन है आपको 125। ओके,
आइडिया से लिया स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पर कोई आपका पाबंदी नहीं है कि आपको यही नंबर लेने हैं, ये सिर्फ मैं एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे आगे। ओके, इस चैप्टर में। सो देखिए, अब इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस पता करना है आपको। अब एस्टिमेटेड सबसे पहले इसका देखेंगे। ये देखिए 3759 है, किसके एस्टिमेटेड है ये? अगर हम 1000 के लिए तो 4000 के। ओके, और ये किसके है? अब देखिए 2125 है स्टूडेंट, ये यहाँ पर तो 2125। ओके, इसमें देखिएगा आप, इतना है यहाँ पर ये, तो इस ये 2000 के नज़दीक है या 3000 के नज़दीक है? आप बताइए मुझे। 2000 से कितना ज़्यादा? 125, लेकिन 3000 से तो बहुत कम है ये, तो हम इसको लेंगे 2000 माइनस, डिफरेंस बताना आपको, डिफरेंस में तो माइनस करना है 2000। सो आ जाएगा आपका 4000 में से 2000 माइनस करते हो स्टूडेंट, तो 2000 आता है ये आपका। ओके, इस तरह से हमें यहाँ पर एस्टिमेटेड नंबर्स का करना है। बाकी और भी यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट आपके कि 1 करोड़। एक ये देखिए स्टूडेंट, करोड्स वाले आपके फर्स्ट चैप्टर में ही क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है 100 में कितनी जीरोज होती है? ये आपको वर्बली याद होना चाहिए स्टूडेंट। 100 में कितनी जीरोज होती है? 2। 1000 में कितनी जीरो होती है स्टूडेंट? यहाँ पर लिखेंगे जीरोज। 2000 में होती है 3 जीरोज। कितनी जीरोज? 3। 1000 के बाद क्या आता है? 1000 के बाद 10,000। ओके, क्या आता है? 10,000। 10,000 में कितनी जीरोज होती है? 4। 10,000 के बाद क्या आता है? लाख। 1 लाख। 1 लाख में कितनी जीरोज होती है? काउंट कीजिए, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ये तो 10,000 हो गया, ये 1 लाख। 1 2 3 4 5, अच्छे से लिख देते हो, ये लीजिए। ओके, काउंट करने में आपको आसानी रहेगी, यानी कि 5 जीरोस कितने में होती है? 1 लाख में। 1100, 100, ओके, 10,000। अगर ये आपको स्टूडेंट टेबल्स या लगा लीजिए इसको, या ऐसे लगा लीजिए, आप लिख के देख लीजिए, आपको वर्बली याद रहती है तो क्वेश्चन करने में बहुत ईजी रहता है। ओके, और ये 1 लाख। ओके स्टूडेंट, ओके, 5 जीरोस। 1 लाख के बाद क्या आता है? 10 लाख। 10 लाख, अब 10 लाख में एक जीरो और इंक्रीज हो जाएंगी, 6 जीरोस आ जाएंगी। ओके, लाख के बाद क्या आता है? करोड़। करोड़ में 7 जीरोस होती है। ये इस तरह से आपको याद रखना है स्टूडेंट। ओके, सो नाउ देखिए, अब बारी आती है स्टूडेंट रोमन नंबर्स की। अब बारी आती है रोमन नंबर्स। आपने रोमन काउंटिंग पढ़ी होगी। ओके, ऐसी बात तो है नहीं कि आपने नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि स्कूल में 2nd 3rd क्लास में करवा देते हैं टीचर्स। ओके, रोमन काउंटिंग आती है? किसको कितनी आती है? रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये भी आपको याद होना चाहिए वैसे तो। देखिएगा, फर्स्ट को हम, अगर आपको बोला जाए कि काउंटिंग लिखिए 1 to 100, ओके, काउंटिंग लिखिए कब तक? 1 to 100, तो आप इजीली लिख दोगे। अगर आपको बोला जाए कि रोमन काउंटिंग लिखिए 1 to 100, लेकिन आपको तो यही नहीं पता कि 10 कैसे लिखते हैं, 50 कैसे लिखते हैं, 40 कैसे लिखते हैं। ओके, सो इसके लिए आपको पता होना चाहिए 1 को कैसे लिखते हैं रोमन में, इस तरह। 2 को कैसे लिखते हैं? ओके, देन 3,
3 लाइंस, ध्यान से देख लीजिए। अभी 4 का ये वाला पार्ट स्टूडेंट ऐसे आएगा, इस साइड डंडा आएगा 4 के, ओके, 4 के इस साइड। 5th, क्योंकि 4 और 5th 6th में स्टूडेंट कम डिफरेंस होता है, कई स्टूडेंट यहीं पर मार खा जाते हैं। देखिए 6th में आएगा इस साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आएगा 4th में और राइट हैंड साइड आएगा 6th में, ओके, जब इंक्रीज करते जाएंगे। अब 7th, ओके, 2 डंडे। 8th 3 टाइम्स। 8th देख लीजिए स्टूडेंट, ये हमारा 5 होता है, ओके, और ये हमारा 3 होता है। 5 + 3 किसके इक्वल आ गया? 8 के, ओके। लॉजिक है इनको अभी बनाने का, ये कुछ ऐसे ही नहीं बना दी गई आपकी काउंटिंग्स। देन 9 इस साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका आ गया 9, और 10 को लिखोगे आप ऐसे, ओके। अब 9 में और 11 में कुछ डिफरेंस होता है। 11 को कैसे लिखोगे? 11 को लिखोगे ऐसे, राइट हैंड साइड, ओके। जैसे 4th और 6th में कन्फ्यूजन थी, वैसे 9th और 11th में भी रहती है स्टूडेंट को, ओके। सिमिलरली 12 को ऐसे ऐसे अप टू जाएंगे स्टूडेंट 20 तक। अब 20 को कैसे लिखोगे आप? 20 को लिखोगे आप ऐसे, ओके। अब मैं रफली बता देती हूँ यहाँ पर मोटा मोटा। ये देखिएगा, फर्स्ट हो गया आपका, ये फर्स्ट। 5th का पता चल गया। जो स्टूडेंट को याद नहीं रहती ये वाली चीज़ तो वो बना लेते हैं, आगे काउंटिंग्स बना लेते हैं, लेकिन जो याद नहीं रहती वो देखिएगा। उसके बाद बारी आती है स्टूडेंट 10th की भी होगी, 50 की। अब 50 को आप कैसे लिखोगे? 50 को आप लिखोगे एल से नोट डाउन करोगे, ओके। 50 के बाद ऐसे ही चलता रहेगा 50 के बाद। देन 50 के बाद आता है 100 को कैसे लिखोगे? 70, 80, 90 भी लिख लोगे आप। 100 को लिखेंगे हम सी से नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद आता है 1000 की, उससे डी से नोट डाउन करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से हम रोमन काउंटिंग लिखेंगे। यहाँ पर आपको अगर बोला जाए आपकी 1 से लेकर 1000 तक काउंटिंग लिख के दिखाओ, वो भी रोमन काउंटिंग, सिंपल काउंटिंग नहीं, रोमन, तो आप आई होप सो इजली लिख सकते हो, ओके, नो डाउट, ओके स्टूडेंट। सो नाउ यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा इंट्रोडक्शन। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें रहेगी, वो मैं चैप्टर के साथ साथ समझाती जाऊंगी आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, ओके। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और रिवीजन करते रहिए स्टूडेंट।